नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। इस वीडियो हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। इसके पहले 2020 में जो भर्ती आई थी उसके बारे में बात करेंगे और 2023 में जो भर्ती आई थी उनकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है और कितने नंबर बढ़ी है, और 2020 की कट ऑफ बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ गई थी और 2023 की कट ऑफ बहुत कम बढ़ी थी, इसका क्या रीज़न रहा था, किस वजह से ये सब बढ़ी थी। तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी के बारे में SSC ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, क्योंकि अब SSC दिल्ली पुलिस की सारी भर्तियों को कराती है। जैसे दिल्ली पुलिस में जो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, हेड कांस्टेबल AWTPO, ड्राइवर, कांस्टेबल, सारी भर्तियां SSC ही कराती है। और SSC अपनी जो CGL, CHSL, CPO वाली भर्तियां कराती हैं, उसी की तरह SSC अब इनका एग्जाम लेती है। एग्जाम देने के बाद फिर अब कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को ही सौंप दी जाती हैं भर्तियां, वो अपना फिजिकल मेडिकल बाद में करा लेते हैं। तो जब फिजिकल होता है, फिजिकल इसका बहुत हार्ड होता है, इसका फिजिकल है नॉर्मल नहीं होता है। हमने इसके बारे में एक वीडियो बना दी है, डिटेल वीडियो बना दी है दिल्ली पुलिस के बारे में, आप हमारे चैनल MHRD टीचर पर उसको देख सकते हैं। आपको फुल इन्फॉर्मेशन दी गई है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा गया है। और जो कट ऑफ की बात रह गई थी, तो कट ऑफ हमने अब डिटेल में हमने सोचा बना दें, तो आपको एक सभी की कट ऑफ बिल्कुल हमने मेल की, फीमेल की, OBC, EWS सारी कट ऑफ हमने इसमें लिख ली हैं, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर कोई एक आधा पॉइंट यहाँ वहाँ होता है तो उसके लिए आप समझ जाइएगा, ठीक है। वैसे हमने बिल्कुल टू द पॉइंट, बिल्कुल सही एग्जैक्ट जानकारियाँ बिल्कुल लिखी हैं। वहीं बात करें 2020 में जो भर्ती आई थी उसमें 5846 करीब पद थे, 5846 पद थे। और इस समय जो 2 सितंबर से जो फॉर्म आने वाले हैं उसमें भी करीब इतने ही पद आएंगे, करीब 5 से 7 हज़ार के करीब आप मान के चलिए कि इतने पद आएंगे। इससे ज़्यादा आने की संभावना नहीं है, क्योंकि इतने ही पद आते हैं इसमें कांस्टेबल में, ठीक है। तो 5846 पद आए थे। इसमें क्या होता है, करीब 12 गुना बच्चों को पास करते हैं फिजिकल के लिए। अब इसमें करीब 29-30 लाख फॉर्म भरे थे, 29.5 लाख के करीब फॉर्म भरे थे, ठीक है। 5846 पदों के लिए 29 लाख फॉर्म भरे थे, जिसमें DB के लिए इन्होंने 12 गुना 6, 12 छिंग 72, तो थोड़ी कम थे, लगभग 67,740 लोगों को या बच्चों को इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो 29 लाख फॉर्म भरे थे, जिसमें से DB के लिए 67,740 पदों के लिए, मतलब इन्होंने DB के लिए। इसमें क्या होता है, पहले आपका एग्जाम करा लिया जाता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं होता है, वहीं फिजिकल होता है, रनिंग होता है। तो पूरी फिजिकल प्रोसेस के लिए इन लोगों ने इतने बच्चों को बुलाया, 67,740। इसमें से चयन होता था 5840 का, ठीक है। तो वहीं बात करें मेल की, तो मेल की जो कट ऑफ गई थी 61, ये फिजिकल की कट ऑफ थी, ठीक है। जब फाइनल कट ऑफ गई फिजिकल के बाद उसकी 72 गई, करीब 11 नंबर बढ़ गई। तो क्यों बढ़ गई थी 11 नंबर, क्या हुआ था इसमें? इस समय जो पेपर हुआ 2020 में, उसके बाद काफ़ी सारा समय मिल गया था, करीब आप माने कि 8 महीने से 1 साल के करीब समय मिल गया था, जिससे बच्चों ने फिजिकल की अच्छी तैयारी कर ली थी। जैसे फिजिकल की तैयारी में करीब 5 से 6 महीने लग जाते हैं। आपको बता दें, जो पुरुषों के लिए अगर दौड़ की बात करें तो 6 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ करनी होती है। तो 6 मिनट में 1600 मीटर हर कोई नहीं मार पाता है, जिसकी अच्छी प्रैक्टिस होती है वही कर पाता है। वहीं बात करें लॉन्ग जंप 14 फुट और हाई जंप 3 फुट 9 इंच के करीब होती है। वहीं महिलाओं की बात करें तो 8 मिनट में उनको 1600 मीटर दौड़ना होता है, और उनके लिए लॉन्ग जंप 10 फुट होती है और हाई जंप 3 फुट होती है। तो इस प्रकार एक अच्छा खासा फिजिकल देखने को मिलता है, इसलिए सभी कोई क्वालिफाई नहीं कर पाता। फिर भी अगर आपको टाइम मिल जाए तो आप इसको देख सकते हैं प्रीवियस कट ऑफ के आधार पर, अगर बच्चों को टाइम मिल जाए तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तभी इतनी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ी थी। वहीं बात करें कि जो लोग अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो जरूर बनवा के रखें, और सेंट्रल का बनवाएं, कोई भी अपना स्टेट का सर्टिफिकेट ना लगाएं, क्योंकि वो सीधे फिर बाहर कर देते हैं। और सभी लोग अपना लाइसेंस जरूर बनवा लें। दिल्ली पुलिस वैकेंसी के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास एक लाइसेंस होना चाहिए, और अगर बिना लाइसेंस के आप वहाँ पर अप्लाई करते हैं तो अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन उस समय जब आपकी भर्ती हो उस समय आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर उस समय आप लाइसेंस अपना पेश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लाइसेंस में काफ़ी सारा टाइम लग जाता है, करीब 5 से 6 महीने लाइसेंस बनने में लग जाते हैं। लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चलता है, आपके पास पूरा हैवी लाइसेंस होना चाहिए, वही वाला लाइसेंस चलता है। दिल्ली पुलिस के लिए आपका चलेगा लाइट मोटर व्हीकल, और जो इसमें ड्राइवर की वैकेंसी आती है उसके लिए हैवी वाला, जो ट्रक वालों का लाइसेंस होता है वो वाला लगता है। तो आप अपना लाइसेंस जरूर बनवा लें। केवल 12th पास की वैकेंसी है, बहुत ही अच्छी जॉब रहती है। दिल्ली पुलिस जैसी जॉब किसी भी राज्य की जॉब नहीं है, अगर पुलिस भर्ती की बात करें, क्योंकि इसमें एक आपको ऑफ भी मिलता है, 8 घंटे की ड्यूटी रहती है, एक हफ्ते में एक आपको ऑफ भी मिल जाता है। बहुत ही शानदार जॉब रहती है, आपको कहीं ज़्यादा परेशान नहीं होना होता है। सबसे ज़्यादा भत्ते मिलते हैं और सबसे अच्छी सैलरी मिलती है। जितनी दिल्ली पुलिस में सैलरी मिलती है उतनी किसी भी स्टेट में इतनी सैलरी नहीं मिलती है। तो 61 से 72 चली गई थी, करीब 11 नंबर ज़्यादा बढ़ गई थी। किसी ने अनुमान नहीं लगा पा रहे थे कितनी ज़्यादा कट ऑफ तक बढ़ जाएगी, सब लोग सोच रहे थे 5 से 6 नंबर बढ़ेगी। तो आप देखो, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है तो उसका कितना बड़ा फायदा होता है। अगर देखो EWS वालों की बात करें तो 10 नंबर कम है, 51 कट ऑफ गई थी, और जो 62 पे उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। वहीं बात करें OBC की तो 58 गई थी फिजिकल की, और 10 नंबर यहाँ भी बढ़ गई थी करीब, और 68 पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था। SC की बात करें 51 से 57 गई थी, 51 फिजिकल के लिए और 57
और फाइनल कट ऑफ गई थी। एसटी की बात करें इसी के आसपास रही थी एसटी की कट ऑफ, ठीक है, 50 से 55 के करीब इतनी रही थी। वहीं महिलाओं की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 48 से 56 गई थी। हम 48 से 48 गई थी। उसके बाद महिलाओं ने भी फिजिकल में अच्छा वो दिखाया था और अच्छा सबसे ज़्यादा मतलब महिलाओं ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था और ज़्यादा महिलाएं क्वालिफाई की थी। तो 48 से 56 हो गई थी, करीब 8 नंबर के करीब ये कट ऑफ भी बढ़ गई थी। जनरल की बात करें, वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो देखो कितनी ज़्यादा कट ऑफ कम गई थी। इसलिए आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस ओबीसी का या एससी का जो भी हो वो जरूर बनवा के रखें, क्योंकि आपकी उससे कट ऑफ बहुत कम चली जाती है। जैसे जनरल वाले ईडब्ल्यूएस की देखो 30 से 45 गई थी और एससी की 39 से 45 गई थी। आपको समझ में आ गया होगा। और ओबीसी की बात करें 44 से 53 गई थी, ये आपको समझ में आ रहा होगा। वहीं बात करें कि 2023 में जो भर्ती आई उसमें 7,547 पदों के लिए भर्ती निकली, उसमें करीब 32 लाख फॉर्म भरे गए। इससे थोड़ी 2-3 लाख ज़्यादा ही भरे गए। वो तो हर बार की तरफ आपको होना ही है, जैसे आप आगे की भर्तियों में जाएंगे फॉर्म ज़्यादा भरेंगे ही। वहीं बात करें भर्ती भी ज़्यादा थी तो ज़्यादा बच्चों को बुलाया गया, तो 12,784 और करीब 12 गुना यहाँ भी बच्चों को बुलाया गया, ठीक है, 12 गुना बच्चों को बुलाते हैं। अब इस बार जो भर्ती आई थी उसमें भी इन लोगों ने 12 गुना बच्चों को ही बुलाएंगे। अभी नोटिफिकेशन 2 सितंबर के पहले आ जाएगा, तो उस समय उसमें भी आप देख सकते हैं इतने बच्चों को करीब बुलाते हैं। मेल की बात करें तो अनरिजर्व्ड की 65 से 68 3 नंबर ही बढ़ी थी। क्यों बढ़ी थी कम? क्योंकि इसमें फिजिकल के लिए बहुत कम टाइम मिला था और इतनी हार्ड फिजिकल कोई इतने कम समय में 2 से 3 महीने में नहीं कर पाता है। तो इसके लिए इसी वजह से इसकी कट ऑफ बहुत कम बढ़ी थी। 65 गई थी तो 65 से मात्र 3 नंबर ही बढ़ी थी जनरल की। ओबीसी की बात करें तो 66 से 67 एक ही नंबर बढ़ी। ईडब्ल्यूएस की 60 से 61 पर एक इसमें सिलेक्शन हो गया था। एससी की बात करें तो 57 से 58 में सिलेक्शन हो गया था और एसटी की 58 से 58 ही रही थी, नहीं बढ़ी थी, बिल्कुल नहीं बढ़ी थी। अब देखो बात करें कि तो आपकी कट ऑफ की बात करें तो लगभग इतनी ही रहती है। जो यहाँ पर 72 कट ऑफ गई थी, यहाँ पर 68 कट ऑफ गई है। फाइनल कट ऑफ की बात करें तो लगभग कट ऑफ में ज़्यादा अंतर देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन जो फाइनल कट ऑफ बढ़ती थी वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है। फीमेल की बात करें तो 55 से 61 रही थी अनरिजर्व्ड की, और ओबीसी की 55 गई थी, 61 इतनी ही रही थी। ईडब्ल्यूएस की 48 से 53 में सिलेक्शन हो गया था और एससी की बात करें 46 ही रही थी और एसटी की 44 से 53 हो गई थी। आपको समझ में आ गया होगा कि मोटा मोटा अगर आपकी मेल की बात करें तो करीब 70% और महिलाओं को करीब 50 से 55% करीब आपको नंबर लाने होंगे महिलाओं को, तभी आप अपना इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी, पूरी कट ऑफ आपने देख ली होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको अंदाजा लग गया होगा कितना कंपटीशन रहता है। जैसे अच्छे खासे फॉर्म इसमें भरे जाते हैं, 32 लाख के करीब, इसमें 30 लाख के करीब फॉर्म भरे गए थे। इस बार जो फॉर्म भरेंगे करीब 30 से 35 लाख के करीब फॉर्म इसमें भी भरे जाएंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना लाइसेंस जरूर बनवा के रखें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, अपना लाइसेंस बनवा के रखें, अपना सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। और इसको क्या करें, जब वैकेंसी आएगी तो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाएं, क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो वित्तीय वर्ष का मांग लेते हैं। इसलिए ईडब्ल्यूएस वाले तो जरूरी ध्यान करें कि उसको 1 अप्रैल के बाद का ही बनाए, उसको पुराना वाला नहीं, वो काम ही नहीं करेगा उनका ईडब्ल्यूएस। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की पोस्ट निकली हो, EWTPO की वैकेंसी निकली। EWTPO वाला हेड कांस्टेबल की मैंने भर्ती दिया था, इसमें क्वालिफाई भी किया था, रनिंग वगैरह सब की थी मैंने। तो आपको हम बता देंगे इसमें कैसे क्या होती है, कैसी क्या एग्जाम प्रोसेस रहती है, उसमें टाइपिंग वगैरह थोड़ी रहती है, लेकिन आप इससे 10 साल आगे की भर्ती पहुँच जाएंगे। जो प्रमोशन होकर आप हेड कांस्टेबल बनेंगे वो आप 10 साल का सफ़र आप इसी 1 साल में तय कर सकते हैं। अगर आप 1 साल अच्छी सी तैयारी कर देते हैं तो वो वाला एग्जाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं। उसमें थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, तो वो अगर आप अच्छे से, जैसे हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की बात करें उसमें इंग्लिश आती है, इसमें इंग्लिश नहीं आती है। EWTPO की बात करें उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ही फॉर्म भर पाते हैं, जिसकी 12th है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है तो उसके लिए बहुत ही शानदार मौका रहता है वो वैकेंसी को अपने पास में लेने का। अब क्या होता है कि जो हेड कांस्टेबल की वैकेंसी निकलती हैं वो उनकी पोस्टें कम होती हैं, 600 700 800, और ये वाली पोस्टें करीब 1000 में हो जाती हैं। तो इसमें फॉर्म भी बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं, वो तो सीधा रहता है। आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।